प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः, राम राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम पर रूप संधि का अध्ययन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पूर्व रूप संधि का अध्ययन किया था। इस बार पर रूप संधि का अध्ययन करेंगे। देखिए कैसे। पर रूप संधि, इसका सूत्र है एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम। एंगी, फिर से पद विच्छेद करेंगे तो एंग एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत ए, ओंग ऐसे वर्ण आते हैं। उंग एक इच संज्ञक वर्ण होने के कारण काउंटेबल नहीं है, अर्थात गणित नहीं है, गणना के अंतर्गत नहीं आएगा। तो हमारे पास शेष बचा ए और ओ। ठीक है, तो उन्होंने कहा एंगी, अर्थात एंगी मतलब एंग प्रत्याहार आने पर, सप्तमी विभक्ति का एक वचन एंगी। एंग प्रत्याहार आने पर रूपम, पर के समान उसका रूप कर दिया जाए। देखिए, तो पहले क्या है, पूर्व में क्या है, उन्होंने कहा पूर्व में आ आए। आ कैसा, कहते अवर्णांत, मतलब अवर्ण से अंत होने वाला कोई उपसर्ग आए पूर्व में। और पर में क्या आए, ए या ओ से आरंभ होने वाली धातु। ए या ओ, क्योंकि एंगी लिखा है ना, और एंगी के अंतर्गत ए ओ यही वर्ण आते हैं। तो ए या ओ से, इन वर्णों से आरंभ होने वाली धातु अर्थात धातु रूप आए। और पूर्व में क्या आए, अवर्ण आए। अवर्ण अर्थात अवर्ण से अंत होने वाला कोई भी उपसर्ग। देखिए दोस्तों, हमारे संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग 22 है। अब कोई ई से अंत होने वाला है, कोई ऊ से, जैसे ऊ से अनु हो गया, ये उपसर्ग है। वी भी उपसर्ग है लेकिन ई वर्णांत है, अर्थात ई से अंत होने वाला है। उन्होंने कहा ऐसे उपसर्ग जो अ से अंत होने वाले हो। तो उन 22 उपसर्ग की लिस्ट में से जो जो अ से अंत होने वाले उपसर्ग थे वो मैंने यहां लिख दिए हैं पहले से ही। जैसे प्र, देखो प्र में अ है तो ये अवर्ण से अंत होने वाला उपसर्ग है। अप, प में अ है, अब इसमें व के अंतर्गत अ है और उप इसके अंतर्गत भी अ है। तो इस तरीके से ये हमारे 4 उपसर्ग हो गए जो अ वर्ण से अंत होने वाले उपसर्ग हैं। ऐसे इन 4 उपसर्ग में से कोई भी आ जाए और इसके पश्चात ए या ओ से आरंभ होने वाली कोई भी धातु रूप आ जाए। तो इसका मैंने एग्जांपल यहां लिख दिया है पहले से ही। देखिए, प्र में क्या है, अ, और एल यति ये धातु रूप है, और हमें क्योंकि शुरुआती वर्ण देखना है तो ए आ गया। तो हमारी ये जो उन्होंने एंगी पर रूपम का नियम था कि अवर्णांत होने वाला उपसर्ग आना चाहिए, तो अ आ गया और ए आ गया। तो क्या करे, कहते पर रूपम, तो पर के समान हो जाए। मतलब पर क्या है, ये तो इसका पूर्व हो गया और ये क्या है इसका पर, तो पर के समान हो जाए। कहते क्या कर दें, कहते अ को। देखिए पिछली वीडियो अगर आप खोल के देखेंगे ना, ओपन करेंगे, तो उसमें था पूर्व रूप। पूर्व रूप का मतलब वही, वहां पर भी जो अवर्ण था वो पूर्व के समान हो रहा था। पर में अ आना था और पूर्व में ए या ओ आना था। तो वहां अ पूर्व के समान हो रहा था और जो स्थान खाली रह गया था वहां पे अवग्र आ रहा था। अब हम कर रहे हैं पर रूप। अब अ पूर्व में आएगा, बिल्कुल ऐसे समझिए, ऐसे अपोजिट। अब अ पूर्व में आ गया और पर में ए ओ आ गया। तो अब ये पूर्व वाला अ इस पर वाले ए ओ में मिल जाएगा, अर्थात उसके रूप के जैसा उसका रूप अ का हो जाएगा। दोनों पर रूप और पूर्व रूप दोनों में जो मिक्स होना है वो अ को होना है। आ का रूप परिवर्तित होगा, चाहे आ बाद में आए तो वो पहले के अनुसार हो जाएगा। अब आ ए में है
तो वो बाद वाले के अनुसार होएगा। बस यही खेल है इस पूर्व रूप और पर रूप का। तो उन्होंने क्या कहा, पर के समान हो जाए ना, पर कहाँ है, ये ए, यानी ये ए इसमें मिक्स हो जाए तो इसका रूप क्या बन जाएगा, बस डबल नहीं होना तो क्या होगा, अब ये इसमें चला गया और इसमें चला गया और इसमें क्या है हमारे पास ए, और ए ऐसे मात्रा के रूप में आ गया और बाकी लयति अर्थात प्रेलयति, ये हमारे पास संधि पद आ गया। उप में क्या है, अ है, इधर ओ आ गया, लेकिन ये ओ कैसा है, ये ओ धातु रूप वाला ओ है और ये आ वर्ण से अंत होने वाले उपसर्ग का आ है। तो इस आ को पर रूप ओ के जैसा होना है, तो हमने ऐसा मान लिया कि ये इसमें हो गया, इसके जैसा हो गया। अब मैं इसको हाइड कर देती हूँ। अब यही ओ है और यही आ है। अब ऊपर देखिए क्या है, उप। अब मैं ये मानू कि ये हलंत वाला है, ऐसा अगर मैं मान लेती हूँ, क्योंकि स्वर तो निकल गया और स्वर जाके मिक्स हो गया ओ में, तो इस ओ ने जब इसको पूरा किया तो बन गया उपो और बाकी ऐसी कॉपी हो जाएगा क्षति अर्थात उपोष। ठीक है, ये है आपकी पर रूप संधि। लेकिन थोड़ा सा विश्लेषणात्मक अध्ययन पहले की तरह कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देखिए कैसे, अभी हमने पढ़ा ना कि पहले क्या है, अ आए, तो कुछ ऐसी सी संधि हमें जो हमने पहले सीखी है उनमें से एक संधि आती है व्रति, कुछ कुछ इससे मैच करती है। तो जो रूल्स है वो क्लैश ना हो जाए थोड़ा, इसलिए एक विश्लेषणात्मक अध्ययन कर लेते हैं। वृद्धि संधि का नियम क्या कहता है कि प्लस से पहले अर्थात धन से पूर्व, या ये कहें कि पूर्व पद में या तो अ आए या आ आए। ठीक है, और इधर क्या है, ए ओ आई और औ, ये चार वर्ण आ गए। तो पूर्व पद में आने पर ए या आई दोनों दीर्घ स्वरूप है स्वर के, कोई भी आने पर आपको वृद्धि करनी है। और अगर ओ या औ आए तो आपको तो भी वृद्धि करनी है, औ कर देंगे। देखिए कैसे ये नियम है, देखिए यहाँ पे क्या है, आया है और इधर क्या है, ए, तो हो गया आ और ए, क्या कर दोगे, आई करना है। तो हमारे पास इसका रूप निकल के आया, पद संधि पद आया, स दोनों का मिला के आई करना है और आई इस तरीके से लिखा जाता है मात्रा के रूप में, और व तो बना सदैव। ठीक है, अब लता, फिर से अब इसमें क्या है, आ है और इधर क्या है हमारे पास, ए, दोनों के स्थान पर क्या करना है, आई, मात्रा के रूप में डबल लिखा जाएगा। आई और मात्रा के रूप में यहाँ पे डबल लिखा जाएगा। तो ल आई जब त के ऊपर मात्रा के रूप में आ जाएगा और शा, तो बन गया लतईशा। ये थी हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अ भी है और आ भी है, अर्थात अ का ह्रस्व रूप भी है, दीर्घ रूप भी है। और यहाँ पे ए ओ आई औ चारों वर्ण है। पर रूप संधि में देखिए यहां केवल अ की डिमांड करी है, दीर्घ अ की डिमांड नहीं है। यहाँ पे दीर्घ अ की डिमांड वृद्धि संधि में है, अ और आ, और यहां केवल अ की डिमांड है। इधर आपके पास चारों वर्ण आ रहे हैं और इधर आपके पास मात्र दो वर्ण है, ए ओ, वो भी धातु रूप वाले, ध्यान रहे धातु रूप वाले। और जो अवर्ण की डिमांड है वो भी उपसर्ग वाले अवर्ण की डिमांड है। यहाँ उपसर्ग रहे ना रहे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, और यहाँ पे धातु रूप ही हो ये भी कोई बाउंडेशन नहीं। अगर उपसर्ग और धातु आ गई आ ए ओ इन तीनों वर्णों के साथ तो वो पर रूप में चला जाएगा, और अगर नहीं आती है तो वो इधर आपकी वृद्धि में आ जाएगा। और वृद्धि में आपके पास चार वर्ण है वैसे भी, तो हो गया ना दोनों का अलग अलग हिसाब किताब। देखिए प्र में क्या, अभी जो हमने सीखा ए अ है और इधर क्या है ए, तो ये इसमें जाके पर के समान इसका रूप हो गया। पर रूप का अर्थ ही यही है कि अ का रूप पर के समान हो जाए, वो उसमें मिल जाए।
वही वाली बात है, जैसे मैंने कहा कि दूध में पानी मिक्स हो जाए, उसके जैसा हो जाए, बिल्कुल उसके जैसा ही हो जाए, रंग में उसके जैसे, और जो उसकी घनत्व है, जो भी लिक्विडिटी है वो उसके जैसा, बिल्कुल सेम उसी के जैसे हो जाए। तो अब ये अब ये इसमें चला गया, तो मतलब मैं इसको हाइड कर लूं तो अब ए ही तो रहा हमारे पास, ये ऐसे मात्रा के रूप में आ गया, और जते बन गया प्रे जते। अब नीचे देखिए, उप में क्या है, अ, लेकिन उप क्या है, उपसर्ग के रूप में है, और औषधि धातु, यहां पे इसमें से हमने ओ ले लिया, ये अ पर रूप के समान हो गया, तो बन गया हमारा उपोषति। बस यही है इस संधि के अंतर्गत। इसका थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं, अभ्यास करके समझ लेंगे। जैसे प्र और एशते, तो ये इसका अ इसमें मिक्स हो गया ए के अंतर्गत, मतलब पर के रूप के जैसा हो गया, और ये मात्रा, अब यहाँ पे हमारे पास ए है, आई नहीं है। एक चीज और देखेंगे, एक चीज और देखेंगे अलग करने के, वो तो था विच्छेद में हमने फर्क देखा था कि यहाँ अ और यहाँ पे चारों वर्ण आ रहे हैं, यहाँ अ आ दोनों है और यहाँ पे सिंगल अ है, ये अ उपसर्ग वाला है, और यहाँ पे आपको पद बनाना है। जब संधि हो जाएगी, ए आई ओ आई मात्रा डबल मिलेगी यहाँ पे संधि के टाइम पे, यहां संधि के टाइम पे ए आई ओ आई मात्रा सिंगल मिलेगी, अर्थात एक पाई वाली मात्रा मिलेगी। वृद्धि में 2 पाई वाली मात्रा और पर रूप में 1 पाई वाली मात्रा। तो संधि आ जाए तो भी हम फर्क अच्छे से समझ पाएंगे। और 1 पाई वाली ए आपकी क्लैश हो गई आपकी गुण में, गुण संधि में भी ए बनता है, लेकिन वहां आपको उपसर्ग और धातु ये दोनों एक साथ रूप नहीं मिलेंगे, तो वहां भी आप बच जाओगे। तो ये थोड़ा विश्लेषणात्मक अध्ययन है, एक वीडियो में इन सबकी अलग से बना दूंगी विश्लेषणात्मक अध्ययन की, जिससे आप हर चीज में फर्क कर सके। तो प्रेषते, अब देखिए प्र उपसर्ग 4 ही उपसर्ग मिलेंगे, क्योंकि अवर्णांत उपसर्ग 4 ही है। तो प्र, अब एष्यति ये धातु मिल गई, ए इसके ऊपर मात्रा के रूप में, और शयति प्रेषयति, ये आपकी पररूप संधि हो गई। उप, ये ए इसका ए के अंतर्गत उसके रूप जैसा हो गया था, पर रूप हो गया, तो उपे जते, उपे जते, उप उप, अब ये इस प का अ पर रूप के समान अर्थात ए के समान हो गया, तो ए ही आ जाएगा, और शयति उपेशयति, प्र में अ है और ए लयति धातु रूप है, ए आया अर्थात ए धातु वाला आ गया, ये अ इसके अंतर्गत चला गया, या ये कहूं कि इसके जैसे रूप वाला हो गया। तो अब ए है तो ए आ गया, और लयति अर्थात प्रेलयति, इसके उदाहरण ज्यादा मिलते नहीं है। उप में अ है, जो कि अपने पर वर्ण ओ के जैसा हो गया, तो उपो और क्षति, तो उपोषति। प्र में अ है, और ये अ इस ओ के जैसा हो गया, अर्थात इसमें मिक्स हो गया, तो प्रो, और सारा का सारा हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे, तो बन गया प्रोशति। अब ये वाली आप अपने आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया कि पररूप वृद्धि से कैसे अलग है, थोड़ा वृद्धि का हमने रिवीजन भी किया, और पररूप संधि का अभ्यास किया। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब इसके आगे एक वीडियो में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन वाली बना दूंगी, जो सभी की होगी, और उसके बाद फिर हम प्रकृति भाव की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।